हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है माइंडसेट, जिसके ऑथर हैं कैरल ड्वेक, जो एक बहुत ही फेमस रिसर्चर्स रही हैं। और उनका कहना है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। कामयाब होना या ना होना हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए, ताकि आपसे जुड़े लोग भी माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। फेमस साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने काफ़ी रिसर्च के बाद माइंडसेट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है कि हमें अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में, स्कूल्स, जॉब्स, आर्ट्स या स्पोर्ट्स में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है। ऑथर का कहना है कि हमारे अंदर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपका ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑथर ने अपने रिसर्चेस, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से हमें यह बताया है कि हम कैसे अपने माइंड के कैटेगरी को चेक करके अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं और हमारे बिलीफ हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं। दुनिया में जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, ये कतई मुमकिन नहीं है कि उनको वह कामयाबी विरासत में मिली हो या जन्म से वो कामयाब हो, बल्कि उन्होंने भी अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करके कामयाबी हासिल किया है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में क्या फ़र्क होता है। वो है माइंडसेट का फ़र्क। तो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डेवलप करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट। हमारे सोचने का तरीका, हमारा नज़रिया, किसी भी सिचुएशन में हम कैसे सोचते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें माइंडसेट पर डिपेंड करता है। जब ऑथर रिसर्च करती थी तो उन्होंने लोगों के फेलियर पर रिसर्च किया कि कैसे लोग फेलियर को हैंडल करते हैं। एक बार उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया। स्टूडेंट्स को कुछ पजल्स दिए और उन्हें सॉल्व करने को कहा। स्टार्टिंग में कुछ इजी पजल्स थे तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते गए, बट जैसे जैसे हार्ड पजल्स दिए गए तो स्टूडेंट्स से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो परेशान होंगे, पर उनका रिएक्शन देखकर रिसर्चर शॉक्ड रह गए। स्टूडेंट्स पजल्स को एंजॉय कर रहे थे। स्टूडेंट्स के अंदर हार्ड पजल को सॉल्व ना कर पाने का कोई डर नहीं था, बल्कि वो सीख रहे थे कि कैसे वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ यह सोचने की ज़रूरत है कि लोगों में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और कुछ लोग कम। क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उस फेलियर मोमेंट को एंजॉय किया। उन्होंने यह सोचा कि वो कुछ सीख रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, सबकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस बात पर एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही हमारी अपब्रिंगिंग होती है, और कुछ का कहना है कि एनवायरनमेंट जैसे भी हो पर हम एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि दो तरह का माइंडसेट होता है, पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। पहला फिक्स्ड माइंडसेट। बचपन से ही हम यह सुनते आ रहे हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ, या अपनी औकात से बढ़कर सपना नहीं देखना चाहिए। और ज़्यादातर लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि कैसे दूसरा इंसान हमसे बेहतर है। हम जिस स्टेट में होते हैं उसी को अपना लक मान लेते हैं, पर हमें कभी भी लर्निंग या चीज़ों को एंजॉय करना नहीं सिखाया जाता है। हमारे पास ओनली 2 ऑप्शंस होते हैं, स्मार्ट बनना या लूज़र, सक्सेस होना या फेल होना, सेलेक्ट होना या रिजेक्ट होना। इसी को फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, उन्हें फेल होने का डर रहता है और किसी भी तरह का एफर्ट करने में भी वो पीछे रहते हैं। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट लगातार आगे बढ़ने पर यकीन करता है। उन्हें लगता है कि हम अपने टैलेंट एंड स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ये बिलीव होता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
बस उनको ज़रूरत है प्रॉपर एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज एंड ट्रेनिंग की। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि यह बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, पर उनकी माँ ने उनके ऊपर एफर्ट्स करके उनके माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में बदल कर उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट बना दिया। इसीलिए अगर कोई कम टैलेंटेड हो या कमज़ोर हो, लेकिन वो सीख कर अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकता है। लर्निंग प्रोसेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचानते हैं और वो किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म या रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं। ये सारी चीज़ें उनके लिए लर्निंग का हिस्सा होती हैं। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट। ऑथर बताती हैं कि उन्होंने अपनी छोटी एज में ही अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लिया था, जैसे वो किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं या उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और वो अपने स्मार्ट वर्क एंड ग्रोथ माइंडसेट के द्वारा हर वो गोल हासिल किया जो वो करना चाहती थी। उनका कहना है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका भी पहले फिक्स्ड माइंडसेट था, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपने वीकनेस पर गौर किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगी। एक बार ऑथर ने कुछ बच्चों पर रिसर्च किया और पाया कि उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट के हैं। उन्होंने ऐसे टास्क में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जिनमें उन्हें लगता था कि वो हार जाएंगे। पर जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो किसी भी चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑथर ने रिसर्च के दौरान बच्चों के सामने कुछ चॉइस रखी कि वो चाहे तो पुराने पजल्स को फिर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर नए पजल्स को जो पहले से थोड़े डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट के थे उन्होंने पुराने पजल्स को सॉल्व करने के लिए चूज़ किया, पर जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे थे उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि उन्हें कुछ चैलेंजिंग करना था, कुछ नया सीखना था। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्पलिशमेंट। जब हम किसी के सक्सेस होने की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी सफलता में सिर्फ उसी का हाथ है, पर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो हमें लगता है कि थॉमस एडिसन ने अकेले अपने लेबोरेटरी में काम किया होगा और जो भी उन्होंने इन्वेंट किया होगा वो उनका अकेले का अचीवमेंट होगा, पर ये सच नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके बहुत सारे असिस्टेंट भी थे, कुछ वेल ट्रेंड साइंटिस्ट भी थे। वो सारे लोग मिलकर लेबोरेटरी में रिसर्च करते थे, पर एडिसन में कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो उन्हें उन सभी से अलग करती थी। वो थी टेनेसिटी एंड क्यूरियोसिटी और उनका माइंडसेट जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी। ऑथर का कहना है कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं और ये भी सोचिए आप उन्हें क्यों अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने कैसे अपने गोल को अचीव किया, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होगा। आपका पूरा फोकस हमेशा लर्निंग पर होनी चाहिए जो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करे, और परफेक्ट बनने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को परफेक्ट मानना शुरू कर देंगे तो आप सीखना बंद कर देंगे। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैम्पियन। स्पोर्ट्स में ऐसा माना जाता है कि एथलीट्स के अंदर पैदाइशी टैलेंट पाया जाता है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि एथलीट्स का टैलेंट नेचुरल होता है, पर सच यह है कि किसी भी स्पोर्ट्स में सक्सेस पाने के लिए लगातार प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। माइकल जॉर्डन वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही किसी को पता होगा कि स्टार्टिंग में उन्हें अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि कोच के अकॉर्डिंग उनकी फिजिक एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लायक नहीं थी। पर जॉर्डन के माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और अपना प्रैक्टिस जारी रखा, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला, और ये सब देखने के बाद उनके कोच ने उन्हें टीम में ले लिया और इस तरह जॉर्डन अपने टीम के बेस्ट प्लेयर बन गए। और ये सब उनके ग्रोथ माइंडसेट की वजह से हुआ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रैक्टिस, हार्ड वर्क एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं और ऐसे ही एथलीट्स चैंपियन बनते हैं। चैप्टर 5 बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। 2001 में अमेरिकन एनर्जी कंपनी एनरॉन जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करती थी जो फाइनेंशियली सफ़र कर रही थी। ऑथर का कहना है कि ये कंपनी किसी करप्शन या इनकैपेबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि रॉन्ग माइंडसेट की वजह से फेल हुई थी,
क्योंकि एनरॉन ने एक सिस्टम बना दिया था ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने का और स्टूडेंट्स का माइंडसेट फिक्स होने दिया। वो नई चीज़ें सीखने पर ध्यान ही नहीं देते थे। एनरॉन की थिंकिंग यह थी कि आपको सक्सेस होने के लिए टैलेंटेड माइंडसेट चाहिए, पर इस सोच के साथ आप हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वक्त के साथ हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। बिजनेस रिसर्चर जिम कॉलिन ने 5 इयर्स तक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टडी किया और ये जाना कि एक अच्छा लीडर वैसा नहीं होता जैसा अक्सर लोग सोचते हैं, जैसे वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगा, पर ऐसा नहीं है। एक गुड लीडर अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप से क्वेश्चन करता है और कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स माइंडसेट इन लव और नॉट। रिलेशनशिप की एक सच्चाई यह है कि यह हमेशा प्यार से भरा स्मूथ नहीं होता। किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन कुछ लोग मुश्किल हालातों को दिल पर ले लेते हैं, जिससे कि उनका रिलेशन कभी अच्छा नहीं बन पाता है। ऑथर बताती हैं कि उन्होंने 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया और उनसे अपने लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने को बोला। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ में रिजेक्शन के बारे में बताया और उनके अंदर बदला लेने की चाहत पाई गई। पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे, जो कुछ हो गया उसे भूलकर लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने पर ध्यान देते थे और उनकी लाइफ में जो भी बुरा एक्सपीरियंसेस होता है उनसे वो सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा दूसरों की गलती ढूंढते हैं और दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं, पर ग्रोथ माइंडसेट अपनी कमी को ढूंढकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। अब हमें ये डाउट होता है कि हम कैसे पता करें कि किसी का माइंड कैसा होगा, फिक्स्ड होगा या ग्रोथ माइंडसेट होगा। ऑथर बताती हैं कि बचपन से ही माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे ज़्यादातर ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं और वो अपने आसपास के लोगों से सीखना शुरू कर देते हैं और बच्चों के ग्रोथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। जो ग्रोथ माइंडसेट के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सीखने के लिए इनकरेज करते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जज करते रहते हैं और दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। पेरेंट्स का हर एक्शन और कही हुई बात बच्चों पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है, इसीलिए पेरेंट्स को अपने बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और टीचर्स भी बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स बच्चों के सेकंड पेरेंट्स भी होते हैं। टीचर्स भी एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एक बेस्ट टीचर स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट। कभी कभी हमने लोगों को कहते सुना होगा कि उसका माइंड ही ऐसा है, पर यह सच नहीं है। जैसे हम अपने बॉडी के मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। अगर आप अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई, जिससे कि उनके लिए सब कुछ नया था। जब वो नए स्कूल में गई तो बाकी स्टूडेंट्स से उनका सिलेबस बहुत पीछे था। एक दिन टीचर ने क्लास वर्क में एक लेटर लिखने को कहा। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स ने फटाफट लेटर कंप्लीट कर लिया, पर ऑथर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे लिखे और फिक्स्ड माइंडसेट होने की वजह से वो टीचर से कुछ पूछ भी नहीं सकी। बाद में ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उन्हें टीचर से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट को बनाने के लिए हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं हमारा नॉलेज कैसे इम्प्रूव होगा। इसीलिए क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट अपने आप को और दूसरों को भी जज करते रहते हैं, बट ग्रोथ माइंडसेट हमेशा सीखने और आगे बढ़ने पर ध्यान देता है और अपने पास्ट से सीखने की कोशिश करता है। और रिसर्च से पता चला है कि माइंड एक मसल की तरह होता है, जितना यूज़ करते हैं उतना ही स्ट्रांग होता है, जितना हम सीखते हैं उतना ही ग्रो करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ऑडियो बुक बहुत पसंद आई होगी और इस समरी में आपने माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और जान गए होंगे कि हमारी लाइफ में हमारे माइंडसेट का ही सारा गेम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।